बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तस्दीक करें, वेरीफाई करें डिमॉर्गन्स लॉज की फॉर द फॉलोइंग सेट्स, दर्जल सेट्स के लिए, जिसमें यू सेट दिया गया है हमारे पास 1 से 20 तक और ए सेट दिया गया है 2 से 20 तक। इनके इवन नंबर्स दिए गए हैं, जबकि यू में हमारे पास 1 से 20 तक काउंटिंग नंबर्स थे। इसी तरह से बी सेट दिया गया है जिसमें ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 और 19 तक है। और अब हम वेरीफाई करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ को। सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ 2 हैं। पहला हम डिमॉर्गन लॉ के लिए हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट पहले ही फाइंड कर लेते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं यू माइनस ए, तो क्योंकि जब यू में से ए माइनस करेंगे तो यू सेट पहले लिख देते हैं और माइनस उसके बाद ए सेट लिख देते हैं, क्योंकि ए सेट इवन नंबर्स है। जब यू में से इवन नंबर्स निकल जाएंगे तो ऑड नंबर्स रह जाएंगे जो कि बी के इक्वल है। इनके ए का कम्प्लीमेंट निकाला तो हमारा बी आ चुका है। इसी तरह से जब हम बी का कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं वो यू माइनस बी होगा, इसमें यू सेट माइनस बी सेट है। तो जब हमने बी सेट निकाल दिया तो जो कि ऑड नंबर्स का सेट था 19 तक, 1 से 20 काउंटिंग में से निकल गया तो इवन नंबर्स रह गए और वो ए सेट के इक्वल था, लिहाजा उसकी जगह पर ए आ गया। इनके बी कम्प्लीमेंट निकाला तो ए आ चुका है। नेक्स्ट हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए सेट हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है, यूनियन बी सेट हमारे पास ऑड नंबर्स का सेट है। जब दोनों को हम इकट्ठा करेंगे, इनकी यूनियन लेंगे तो हमारे पास 1 से 20 तक काउंटिंग बन जाएगी, जो कि यूनिवर्सल सेट बनता है। एंड और उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं, जिसमें ए हमारे पास 2 से 20 तक इवन नंबर्स थे और बी हमारे पास ऑड नंबर्स थे 1 से 19 तक। जब हम दोनों का ही इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा, लिहाजा एम्प्टी सेट हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये चीजें हमने मेन चीजें फाइंड कर ली हैं जिनकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। तो नाउ अब हमने डिमॉर्गन लॉज लिख दिए हैं, पहला भी और दूसरा भी। पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है और ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट अलग निकालकर उनका इंटरसेक्शन निकालना है। अब हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं और ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फर्स्ट वही प्रूफ, सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी लिख दिया है, जो कि हमने पीछे यू के इक्वल निकाला था। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हमने ए यूनियन बी निकाला था तो वो हमारा यू आया, तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यू के इक्वल है। और अब अगर ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यू में से माइनस होगा ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी ऑलरेडी हमारे पास यू था, लिहाजा हम ए यूनियन बी की जगह पर यू पुट कर देंगे और पहले जो यू था वो हमारा एज इट इज आ गया है और दरम्यान में माइनस पे आ गया। और जब यू में से यू माइनस करेंगे तो हमारा एम्प्टी सेट बचेगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है डिमॉर्गन लॉ। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि जो हमारा ए कम्प्लीमेंट निकला था वो हमारा बी था और जो बी कम्प्लीमेंट निकला था वो ए था, और उनका इंटरसेक्शन निकालना, बी और ए का इंटरसेक्शन हमारे पास 5 आता है, क्योंकि दोनों में बी जो है ऑड नंबर थे, ए इवन नंबर। तो दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए आएगा, जो कि 5 आएगा। मीन के खाली सेट बी ऑड नंबर है और ए इवन नंबर है, तो उनमें कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए एम्प्टी सेट आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जब हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, 1 और 2 का आंसर इक्वल आ चुका है, डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई हो चुका है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी फॉलो दैट कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। और अब हम सेकंड लॉ प्रूफ करेंगे, जिसमें हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल लेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। ये साबित करने के लिए सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया है, हुआ है पहले ही, जो कि हमारा 5 आया है। अब हम उसका कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कम्प्लीमेंट का मतलब है उसे हम यू में से माइनस करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट 5 है तो हमने 5 पुट कर दिया है, यू हमारा ऑलरेडी आ गया और माइनस भी एज इट इज आ गया है। उसके बाद यू में से जब हम एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे, इनके खाली सेट को, तो हमारे पास वापस यू आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास यू आ चुका है और हमने इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए हमारा कम्प्लीमेंट बी निकला था इसलिए हमने बी पुट कर दिया, और बी कम्प्लीमेंट हमारा ए निकला था इसलिए हमने ए पुट कर दिया। और हमने यहाँ बता भी दिया है कि ए कम्प्लीमेंट बी है जबकि बी कम्प्लीमेंट ए है। अब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे, क्योंकि एक में हमारे पास ऑड है, एक में इवन नंबर्स हैं, और दोनों को इकट्ठा करके हमारा यू बन रहा था, तो ये हमने यू लिख दिया उसकी जगह पर, और लेफ्ट साइड हमारे पास एज इट इज आ गई। इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। और 3 और 4 को अगर हम देखते हैं तो वेरीफाई हो चुका है, तो हम कहेंगे फ्रॉम 3 and 4 वी फॉलो दैट कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। इसके साथ ही डिमॉर्गन लॉज हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।